आज हम ब्रेन रूल्स बुक की समरी को सुनेंगे, जिसके लेखक डॉक्टर जॉन मेडिना हैं, जो एक विख्यात साइकोलॉजिस्ट और मोलेकुलर बायोलॉजिस्ट भी हैं। अपने अनुभवों के आधार पर उन्होंने बताया है कि हमारा दिमाग 12 नियमों पर काम करता है। ब्रेन रूल्स बुक को पढ़कर आप जानेंगे कि हमारे ब्रेन के 12 सीक्रेट रूल्स क्या हैं। इन 12 रूल्स को जानकर आप अपने दिमाग की शक्ति को दोगुना बढ़ा सकते हैं तथा दूसरों से ज्यादा सफल बन सकते हैं, ज्यादा पैसा और खुशी पा सकते हैं। रूल नंबर 1, हमारा ब्रेन एक सर्वाइवल ऑर्गन है। एक रिसर्च के अनुसार हजारों साल पहले पाए जाने वाले जीव जंतु के स्पीसीज में से 99.9% स्पीसीज आज विलुप्त हो चुके हैं। तो सोचिए कि हम में ऐसा क्या था कि हम आज भी सर्वाइव कर रहे हैं, और न केवल सर्वाइव कर रहे हैं बल्कि ग्रोथ भी कर रहे हैं। इसके पीछे है हमारा ब्रेन। हमारे ब्रेन ने वातावरण के अनुसार खुद में जिंदा रहने के लिए बदलाव करता रहा है। ब्रेन ने सर्वाइव करना सीखा है, नहीं तो अब तक हम लोग खत्म हो चुके होते। रूल नंबर 2, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से ब्रेन पावर बढ़ती है। एक्सरसाइज से केवल बॉडी बिल्डिंग ही नहीं होती, बल्कि ब्रेन भी पावरफुल बनता है। ऑथर बताते हैं कि हमारा ब्रेन तब डेवलप नहीं होता जब हम आराम कर रहे होते हैं, बल्कि यह तब डेवलप होता है जब हम मेहनत या एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। एक्सरसाइज हमारे बॉडी को ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व लेने के लिए मोटिवेट करता है, और ये पोषक तत्व बॉडी ही नहीं ब्रेन के लिए भी जरूरी होते हैं। एक्सरसाइज से नए ब्लड वेसल्स बनते हैं, ब्रेन को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होता है और ब्रेन बहुत एक्टिव हो जाता है। स्ट्रेस और डिप्रेशन भी दूर हो जाता है। आप 15 मिनट अगर वॉक भी करेंगे तो भी बहुत फायदा मिलेगा। थोड़े से पुशअप्स और सिटअप्स भी कर लें तो आपकी बॉडी भी टोन्ड हो जाएगी और ब्रेन पावर भी बहुत बढ़ जाएगी। रूल नंबर 3, वायरिंग। हर दिमाग अलग तरह से वायर्ड होता है। दोस्तों, बचपन से ही सब हमें यही बताते आए हैं कि सबका ब्रेन एक जैसा होता है, लेकिन लेखक कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबका ब्रेन अलग तरह से वायर्ड होता है। वायरिंग का मतलब है ब्रेन के सेल्स, न्यूरॉन्स की अरेंजमेंट। यह अरेंजमेंट हर ब्रेन में अलग होती है, इसलिए हर ब्रेन अलग तरह से काम करता है। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारे दिमाग की वायरिंग भी बदल जाता है। मेरा दिमाग आपके दिमाग से बिल्कुल अलग क्यों होगा? हम सभी के जीवन के अलग अलग अनुभव होते हैं जो हमारे दिमाग का निर्माण करेंगे और उसे शेप देते हैं। इसलिए हमें स्वयं की दूसरे से तुलना नहीं करना चाहिए। रूल नंबर 4, अटेंशन। ब्रेन बोरिंग चीजों पर ध्यान नहीं दे पाता। दोस्तों, हम लोग हमेशा बोरिंग चीजों को नजरअंदाज करते रहते हैं। फिर चाहे कोई फिल्म हो या फिर टीचर के लेक्चर हो, हम इन सभी चीजों में नींद आने लगती है, क्योंकि ना ही उस फिल्म में कुछ नयापन होता है और ना ही उस टीचर के लेक्चर में कुछ नयापन होता है। इसीलिए अगर आप टीचर हो तो अपने पढ़ाने के तरीके को बदलिए और कुछ नयापन लाने की कोशिश करें। अगर आपके अंदर कुछ नयापन होगा, तभी लोगों का अटेंशन आपके साथ बना रहेगा। रूल नंबर 5, शॉर्ट टर्म मेमोरी। कुछ चीजों को ब्रेन सिर्फ थोड़े समय के लिए याद रख पाता है। दोस्तों, जो चीजें ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होती, उनके लिए हमारी मेमोरी केवल शॉर्ट टर्म होती है। रूल नंबर 6, लॉन्ग टर्म मेमोरी। कुछ चीजों को ब्रेन लंबे समय तक याद रख सकता है। हमारे लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी चीजें जो काफी खास होती है, चाहे खुशी हो या गम, वो हमारे ब्रेन में काफी लंबे समय तक रहती है। इसीलिए किसी करीबी के साथ बिताए गए पल हमेशा याद रहते हैं। अगर हमें किसी भी टॉपिक को लंबे समय तक याद रखना है तो उसे काफी इंटरेस्टिंग तरीके से समझने की जरूरत है। इससे ब्रेन उस चीज को लंबे समय तक याद रख पाएगा। अगर आप बीच बीच में अपनी इंफॉर्मेशन को रिपीट नहीं करेंगे और उसे दूसरे जरूरी इंफॉर्मेशन के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे तो आप जल्द ही उसके बारे में भूल जाएंगे। इस प्रोसेस को कंसोलिडेशन कहा जाता है। इस तरह हम अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलते हैं। आसान शब्दों में कंसोलिडेशन का मतलब है रिपीट करना और जोड़ना। अगर आप सच में कुछ याद रखना चाहते हैं तो आपको उसे बार बार रिपीट करना होगा। आपका ब्रेन दुनिया में आपके द्वारा एक्सपीरियंस की गई हर इंफॉर्मेशन को अपने अंदर ले लेता है। रूल नंबर 7, स्लीप। अच्छी नींद ब्रेन को हेल्थी रखती है। हमारे ब्रेन को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने के लिए पर्याप्त नींद की जरूरत होती है। जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी खुद को 80% तक हील कर लेती है। आपने देखा भी होगा, किसी से झगड़ा होने पर आपका मूड खराब हो जाता है, लेकिन जब आप अगले दिन सोकर उठते हैं तो आप अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि नींद के दौरान ब्रेन आपके बुरे विचारों को साफ कर देता है। पूरे दिन में हमारे ब्रेन के कई सेल्स मरते रहते हैं, लेकिन सोते समय हमारा ब्रेन फिर से उन सेल्स को बना लेता है, जिससे हमारा ब्रेन अच्छे से काम करता है। जो लोग लेट सोते हैं
या ठीक से नींद नहीं लेते, उनके ब्रेन की एबिलिटी कम हो जाती है। ऐसे लोगों को एंग्जाइटी और डिप्रेशन भी होने लगता है। याददाश्त की कमी और हेलुसिनेशन भी हो सकते हैं। वे गुस्सैल और चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। इसलिए 7-8 घंटे की नींद जरूर लें। आपका दिमाग हमेशा स्वस्थ रहेगा। रूल नंबर 8, स्ट्रेस। स्ट्रेस में ब्रेन कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाता है। स्ट्रेस हमारे ब्रेन के लिए सही नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस से हमारे बहुत से न्यूरॉन्स जल्दी मरने लगते हैं। इससे मेमोरी और इंटेलिजेंस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर आप घर का स्ट्रेस ऑफिस लेकर जाएंगे तो ठीक से अपना काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए स्ट्रेस से दूर रहिए। रूल नंबर 9, सेंसरी इंटीग्रेशन। सभी 5 सेंस ऑर्गन्स ब्रेन को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां सेंस ऑर्गन्स होती हैं। ब्रेन पावर को बढ़ाने के लिए सभी 5 सेंस ऑर्गन्स को तेज कर लेना चाहिए। जैसे सेंस ऑफ स्मेल, हमारी स्मेल पावर को बढ़ाने के लिए फूलों की खुशबू बहुत अच्छी होती है। सेंस ऑफ साउंड में म्यूजिक सुनने से ब्रेन रिलैक्स फील करता है और स्ट्रेस से दूर रहता है, वो भी सिर्फ अच्छे म्यूजिक सुनने से। सेंस ऑफ टच में जैसे माँ के स्पर्श से ही आपको खुशी मिलती है और आपकी सारी चिंता दूर हो जाती है। जैसे छोटे बच्चे को गोदी में उठाने से भी प्यार और सुकून मिलता है। इसी तरह अपने ब्रेन पावर को बढ़ाने के लिए अपनी सभी इंद्रियों को तरोताजा रखना चाहिए। रूल नंबर 10, विजन। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दृष्टि होती है। सभी सेंस ऑर्गन्स में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी आंखें होती हैं, जो कि किसी को भी स्मरण करने में सहायता करती है। हम ज्यादातर देखी हुई चीजों को ही याद कर पाते हैं, बजाय सुनने के। आप अपने आसपास के लोगों को चेहरों को ज्यादा समय तक याद रख पाते हैं, लेकिन उनके नाम आप भूल जाते हैं। आप उनसे काफी सालों के बाद भी मिले तो आपको उनका चेहरा याद रहता है। इसी तरह किसी स्टोरी को पढ़कर आप जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन किसी फिल्म की स्टोरी आपको लंबे समय तक याद रहती है। रूल नंबर 11, जेंडर। मेल और फीमेल का ब्रेन बहुत अलग होता है। एक एक्सपेरिमेंट में पुरुष और महिलाओं को हॉरर फिल्म दिखाई गई। मेल्स में दिमाग का राइट हिस्सा एक्टिव दिखा, जबकि फीमेल में लेफ्ट वाला हिस्सा एक्टिव हुआ। इसका मतलब है मर्द और औरत अलग अलग तरीके से इमोशंस को प्रोसेस करते हैं। प्यूबर्टी, किशोरावस्था आने पर भी मेल और फीमेल में अलग अलग बिहेवियर दिखाई देते हैं। लड़के एंटी सोशल हो जाते हैं, गुस्सैल और तोड़फोड़ मचाने लगते हैं, जबकि लड़कियां इमोशनल हो जाती हैं, जरा जरा सी बात पर नाराज हो जाती हैं या रोने भी लगती हैं। इसलिए साइकोलॉजी को समझकर ही बर्ताव करना चाहिए। रूल नंबर 12, एक्सप्लोरेशन। ब्रेन एक्सप्लोर करने यानी खोजबीन करने के लिए बना है। ह्यूमन का ब्रेन चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए बना है। बचपन में हमारे ब्रेन में बहुत क्यूरियोसिटी होती है। हम बहुत से सवाल पूछते हैं और उनके जवाब जानना चाहते हैं। लेकिन जिन लोगों में ये क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोर करने की क्वालिटी होती है, वे बहुत बड़े साइंटिस्ट, ट्रैवलर, बिजनेस पर्सन, एंटरप्रेन्योर आदि बन जाते हैं। आइंस्टाइन ने कहा था, आई एम नॉट अ जीनियस, आई एम जस्ट क्यूरियस। इसका मतलब मैं जीनियस इसलिए बन पाया क्योंकि मैं चीजों के रहस्य को जानने का बहुत इच्छुक रहता हूं। तो दोस्तों, आप भी क्यूरियोसिटी को जिंदा रखिए। अगर कोई आपके सवाल का जवाब नहीं दे रहा है, तो भी उस सवाल को अपने अंदर जिंदा रखिए। एक दिन आप उसका जवाब खुद ढूंढ लेंगे।